प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर से शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने चाह रहे हैं, परमेश्वर आपको सफल करने चाह रहे हैं। क्योंकि एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब 92 अध्याय 12 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं, हम धर्मी लोग कौन होते हैं आपको पता है? धर्मी लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग रहते हैं। आप और हम धर्मी लोग हैं जो परमेश्वर के नाम पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो लोग धर्मी लोग हैं। परमेश्वर कहते हैं धर्मी लोग खजूर के समान, जो खजूर का पेड़ होता है, परमेश्वर कहते हैं उसके समान फूले फलेंगे। खजूर का जब पेड़ होता है, जो बढ़ने लगता है तो उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं। परमेश्वर वैसे कहते हैं जैसे धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। जैसे उसमें फूल लगता है, फल लगता है, फलता फलता है, वैसे धर्मी लोग फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। लबानोन के देवदार, देवदार का एक पेड़ होता है, वो बढ़ता रहता है, उसके समान बढ़ते रहेंगे। कि परमेश्वर कहते हैं जो हमारे चुने हुए लोग हैं, जो हमारे बेटी और हमारे बेटे हैं, वो देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो धर्मी लोग हैं, परमेश्वर उनको देवदार के समान आगे बढ़ाएंगे, उनको सफल करेंगे, उनको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। परमेश्वर आपको ले जाएंगे, आपके परिवार को ले जाएंगे, आपके बच्चों को परमेश्वर बढ़ाएंगे। परमेश्वर कहते हैं कि देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। जैसे देवदार का पेड़ बढ़ता रहता है, वैसे परमेश्वर के लोग बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जो भी काम करते हैं उस काम को परमेश्वर आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो भी आप काम करते हैं, आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पे ले जाने जा रहे हैं। इसलिए आप इस वचन पर भरोसा करें। परमेश्वर ये वचन आपके जीवन में पूरा करेंगे और आपको परमेश्वर ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप परमेश्वर के नाम लेकर परमेश्वर आपको बुलाए हैं, इसलिए आप परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे, आपको सफल करेंगे, आपको प्रतिष्ठित करेंगे। परमेश्वर आप 2026 में परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। ये सब कब होगा? जब आप इस वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, इस वचन की घोषणा करेंगे, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। 2026 में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। परमेश्वर आपको आगे ही बढ़ाएंगे। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे दयालु प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के प्रभु सुंदर से शाम दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर ख्वाब खतरे से, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने अपने लोगों को बचा के रखे हैं। इसके लिए धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपने
सुंदर सी शाम में कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने कहा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर, आपको खजूर के समान फूले फलेंगे आप लोग। जैसे खजूर का पेड़ फूलता है फरता है, वैसे धर्मी लोग फूलेंगे फलेंगे। परमेश्वर आपको सफल करेंगे। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं, जो परमेश्वर की बेटी हैं, जो परमेश्वर के बेटे हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, परमेश्वर उनको देवदार के पेड़ के समान आगे बढ़ाएंगे। जैसे वो पेड़ बढ़ता ही जाता है, वैसे परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सफल होते जाएंगे, ऊंचाइयों पर जाएंगे। जो भी काम करते हैं उस काम पर परमेश्वर आपके आशीष देने जा रहे हैं, आपको सफल करने जा रहे हैं। आपको परमेश्वर ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे हैं। आपके आपके परिवार को धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे दयालु प्रभु। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अपने लोगों को प्रभु 2026 में प्रभु अद्भुत चमत्कार करने जा रहे हैं मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि आपको परमेश्वर मानो कि एक तरफ से आपको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। आप जो भी काम करते हैं उस काम को बढ़ाने जा रहे हैं, आपको दुगना आशीष देने जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि देवदार के समान मैं बढ़ाऊंगा। जैसे देवदार का पेड़ बढ़ते जाता है, वैसे परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाने जा रहे हैं, डबल आशीष देने जा रहे हैं, आपको ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहे हैं। आपको इस वचन पर भरोसा रखना होगा। जब इस वचन पर आप भरोसा रखेंगे तो ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। जब ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा तो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपे उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी पर समय पर मैं बरसाया करेगा। तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़े। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग दुख में, परेशानियों में, बीमारियों में, कष्टों में हैं, मेरे प्यारे प्रभु, वो आपने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। परमेश्वर, आप उनके सारे रोगों को दूर करेंगे। जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारियां, दुख है, परेशानी में आप पड़े हैं, परमेश्वर 2026 में आपके दुख को दूर करेंगे। मानो कि आपके दुख को आनंद में बदल देंगे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है, हमारे दुखों को उठा लिया है। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। तो जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, बीमारियां जब तक आपके शरीर में रहती है तब तक आपको इस वचन की घोषणा करना है। आपको इस वचन की घोषणा करना है। ये वचन है यशायाह की किताब 53 अध्याय 4 पद में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। जब तक आपके शरीर से बीमारियां न चली जाती है तब तक आपको इस वचन की घोषणा करना है। ये वचन को सुबह शाम अपने हृदय में बैठाना है। जब ये वचन आपके हृदय में बैठ जाएगा तब आपके जीवन में कोई दुख, कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपके शरीर को छोड़ के सब बीमारियां चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी, आप भले चंगे हो जाएंगे। क्योंकि जिसके जीवन में कार्य नहीं हो पाता है, लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कार्य नहीं होता है। कार्य क्यों नहीं होता है? क्योंकि परमेश्वर
तो सबको एक समान देखते हैं। कमी किसमें है? कमी हमारे में है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर नहीं पाते हैं कि परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। ये वचन हमारे जीवन में कब पूरा होगा? हम चंगा हो पाएंगे कि नहीं? हम ऐसा ही बीमारियों में रहेंगे, क्या होगा हमारे साथ? मतलब अनेक प्रकार के सवाल मन में रहते हैं, जिसके जीवन में कार्य नहीं हो पाता है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने मन से ये संदेह को दूर करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए प्रभु आप पर ताड़नाएं पड़ेगी, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु आपके वचन में लिखा है, प्रभु ये वचन हमारे जीवन में पूरा करें प्रभु। तो जरूर परमेश्वर आपके जीवन में अपने वचन को जब पूरा करेंगे तो आपके शरीर से जो भी दुख, जो भी बीमारियां है, जो भी कष्ट है, जो भी परेशानियां है, आपके जीवन को छोड़ के चली जाएगी। मैं अपने बच्चे की गवाही दे रही हूँ। मेरे बच्चे को खजूली हो गई थी, खजूली नहीं, वो क्या बोलते हैं, दाद दाद हो गई थी, फैलते जा रही थी। मेरा लड़का बोला कि मम्मी ये क्या हो रहा है? वो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तब मैंने इस वचन को बोलना शुरू किया कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए आप प्रार्थनाएं पड़ेगी। आपके कोड़े खाने से मेरे लड़का चंगा हो गया। हे बीमारियां तो निकल जाए यीशु के नाम से। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, इसी समय में आज्ञा देती हूँ, निकल जा। दांत की बीमारियां, खजूले की बीमारियां, तुझे आज्ञा देती यीशु के नाम से निकल जा। मैं उसको डांटी और 2 दिन बाद मेरा लड़का बोला कि मम्मी ये तो ठीक हो गया। ये क्या हो रहा था? ठीक हो गया जब आप प्रार्थना की। देख रहा हूँ मैं तो एकदम ठीक हो गया माँ। बोले प्रभु का महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ऐसा ही परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेंगे। परमेश्वर जो भी मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, आप इस प्रार्थना को अपने हृदय में बसाइएगा, रिसीव करिएगा और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर आपको चंगाई छुटकारा देंगे। आप इस प्रार्थना को रिसीव करिएगा। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए प्रभु, उस अधिकार को प्रभु मैं इस्तेमाल कर रही हूँ प्रभु। जो भी आपके बेटी बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग अंकल आंटी के शरीर में जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, जो भी बीमारियाँ हैं, मुझे नहीं मालूम है क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या बीमारियाँ हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ होगी, दुख होगा, कष्ट होगा, आप उस बीमारियों का नाम लेके मेरे साथ बैठिएगा और उस जगह पर आप अपने हाथों को रखिएगा। परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी आपके बेटे के शरीर में बीमारियाँ हैं, जिनके भी शरीर में है, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इनको पथरी है, यीशु के नाम से पथरी गल जाए। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, जिनकी भी हाथों में सूजन है, लीवर में प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, लीवर में जो भी दिक्कत परेशानी है, लीवर में यीशु के नाम से निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं सारी बीमारियां तुझे आज्ञा देती हूँ, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, ये सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। जिनके भी शरीर में है कि शरीर को छोड़ के निकल जाए, तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जिनके भी शरीर में हार्ट का प्रॉब्लम है, कैंसर की बीमारी है, हर प्रकार का कैंसर, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। उनके शरीर को, उनके जीवन को छोड़ के
निकल जाए यीशु के नाम से। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा दे, निकल यीशु के नाम से। जिनको ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम खांसी एलर्जी निमोनिया की दिक्कत है, यीशु के नाम से छोटे बच्चे के जीवन को उसके शरीर को छोड़ के निकल जा। सर्दी जुकाम खांसी निमोनिया की दिक्कत यीशु के नाम से इस समय मैं आज्ञा देती हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जिनके भी शरीर में दौड़े की बीमारी है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल। इस शरीर को छोड़, इस जीवन को छोड़, यीशु के नाम से। दौड़े की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, यीशु नासरी के नाम से निकल। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सिर से लेके पैर के नाखून तक प्रभु इसे समाप्त कह देती हूँ। जिनके भी शरीर में कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द, मांसपेशियों में सूजन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, इसी समय मैं कह देती हूँ। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, इसी समय मैं कह देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जाए। उनके जीवन को छोड़ दे, उनके शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम से। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, यीशु नासरी के नाम से निकल। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार। धन्यवाद, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले अंदरों में बाहर अंगों को मैं चंगा होने की आज्ञा दे रही हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का प्रभु एक्सीडेंट हुआ है, घाव चोट लगी है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यह वाकई बाड़ी। धन्यवाद प्रभु, उनके घाव चोट पर प्रभु मलहम लगाइए। धन्यवाद प्रभु, आपने उनके घाव चोट पर मलहम लगा दिया, जल्द से जल्द घाव ठीक होने लगेगी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, इस सपनों को साकार करें और अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, उनके नाम को प्रभु महान करे प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका मेल मिलाप प्रभु आपके लोगों के जीवन में है, उनके परिवार में है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। प्रभु जिनके पास जॉब नहीं प्रभु, बेस्ट जॉब दे के ब्लेस करें, बेस्ट बिजनेस दे के ब्लेस करें प्रभु, घर की आशीष दे के ब्लेस करें प्रभु। जिनके पास लाइफ पार्टनर नहीं है, बेस्ट लाइफ पार्टनर दे के ब्लेस करें प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु, उनका प्रमोशन होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे प्यारे प्रभु। जिन बहन को संतान नहीं मेरे प्यारे प्रभु, 2026 में प्रभु उनको प्रभु गर्व का प्रतिफल दीजिए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके को प्रभु ब्लेस करें प्रभु। जो भी कमी है उनके शरीर में प्रभु यीशु के नाम से चले जाए। आप प्रभु 2026 में प्रभु गर्व का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से निकल। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया। जब आप रात में सोएंगे प्रभु सुख भरे, चैन भरे, मीठे नींद से सुलाएंगे। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं भी रहे तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब आप सोएंगे परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग कमेंट करते हैं
प्रभु आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप लोग जिस भी चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करवाना हो, आप लोग कमेंट करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। सारी बातों में आदर मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।